अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं वरीद अबीर। हेडलाइंस जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले बात करें मशरिक़ वस्ती में कशीदगी के खात्मे। अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदे का मिशन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खुसूसी पैगाम लेकर ईरान रवाना। मोहसिन नकवी के ईरानी सदर, स्पीकर और वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकातें मुतवक्किल हैं। रवानगी से कबल मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने ईरान दौरे के हवाले से खुसूसी हिदायत दी हैं। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को किर्गिस्तान के दारुल-हुकूमत बिश्केक में होने वाली शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस के मौके पर अपनी मुख्तलिफ अहम मुलाकातों से भी आगाह किया। मुलाकात में मुल्क की मजबूरी, अमन अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को मुल्क में अमन अमान के क़याम और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाने वाले इक़दामात के बारे में ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी पहले भी ईरान के मुतअद्दिद दौरे कर चुके हैं। आबना हुर्मुज़ पर कंट्रोल की जंग, ईरान अमरीका कशीदगी फिर बढ़ गई। दोनों ममालिक एक दूसरे पर हमले। सेंटकॉम का कहना है कि अमरीकी तैयारे ने दागे गए 4 ईरानी ड्रोन्स के जवाब में गोरक और जज़ीरा क़शम में रडार तनसीबात को निशाना बनाया है। अमरीकी फौज ने तमाम ईरानी ड्रोन्स मार गिराए। पासदार इनकलाब का जवाब में अमरीकी फ़ज़ाई अड्डों को मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा भी किया गया और कहा कि 4 टैंकरों पर फायरिंग भी की गई जो बगैर इजाज़त आबना हुर्मुज़ अबूर करने की कोशिश कर रहे थे। अमरीकी कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो आबना हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। अहम तरीन आबी गुज़रगाह की मुकम्मल बंदिश का जिम्मेदार अमरीका होगा। जी हाँ, गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात का दंगल कल लगेगा। अवाम वोट की ताकत से अपने नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। अवाम किसके हक में फैसला करेंगे, फैसला कल होगा। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ फैसल दिलशाद से, जो कि इस वक्त GBA 12 में मौजूद हैं। जी दिलशाद, बताएगा क्या सूरत हाल है? बल्तिस्तान असम्बली इंतखाबात 2026 कल सजने को तैयार है। खलका जेविले शिगर में कुल 9 उम्मीदवार मैदान में मौजूद थे, जिनमें इस्लामी तहरीक के राजा मोहम्मद अज़म खान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इमरान नदीम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहिर शिगरी, मजलिसुल वहदतुल मुस्लिमीन के सईद शिगरी। शिगर में कुल रजिस्टर्ड वोटर 46,000 से ज़ायद थे, जिसके लिए 71 पोलिंग स्टेशन कायम कर दी गए, जिनमें 17 को इंतहाई हसास जबकि 25 को हसास करार दी गई। अवाम का यही कहना है कि इस दफ़ा इलेक्शन में वो जो घरों से बाहर निकलेंगे और वो अपने उम्मीदवार को वोट देंगे। कल सुबह 8 बजे हर जगह पर पोलिंग अमला अपना पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का जो अमल है वो शुरू करेंगे और आवाम को ज़िली इंतजामिया की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर निकले और अपना वोट कास्ट करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े आपको बताएं कि गिलगित बाल्तिस्तान में इंतखाबात अवाम किसके हक में फैसला करेंगे, फैसला कल होगा। इस वक्त GBA 19 के हल्के में हमारे नुमाइंदे सादिक हुसैन मौजूद हैं, उनसे डिटेल्स ले लेते हैं। जी सादिक, बताइएगा क्या मालूमात है आपके पास? इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान असेंबली हल्का 19 गेजर हल्का 1 में मौजूद हूँ। रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस से गेजर हल्का नंबर 1 के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के लिए पोलिंग का सामान, पोलिंग अमले समेत इंतखाबी सामान की तकसीम का अमल मुकम्मल हो चुका है, जबकि हल्के के 78 पोलिंग स्टेशन के लिए बैलेट पेपर्स, इंतखाबी रिकॉर्ड और दीगर जरूरी मवाद रवाना किया गया है। पोलिंग अमले के साथ सिक्योरिटी एहलकार भी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन की जानिब रवाना हो चुके हैं ताकि इंतखाबी अमल को पुरअमन और शफाफ बनाया जा सके। इंतजामिया के मुताबिक गेजर हल्का नंबर 1 में पोलिंग के तमाम इंतजाम मुकम्मल हो चुके हैं और पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। हुकाम का कहना है कि ज़ाब्ता इखलाक पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा ताकि वोटर्स आज़ादाना तौर पर अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर सके। जी बहुत शुक्रिया सादिक आपका। गिलगित बल्तिस्तान आम इंतखाबात में GB भर में कल 1391 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के 551 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और 349 हसास करार दिए गए हैं। गिलगित में 253, गजर में 207, नगर में 85 जबकि हुंजा में 88 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। अपडेट कर रखे हैं आपको इस खबर से मुतल्लिक, जिसमें बताया जा रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान आम इंतखाबात GB भर में कल 1391 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो कायम किए गए हैं। इसके साथ ही गिलगित बल्तिस्तान के 551 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और 349 हसास करार दिए गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में कानून साज असम्बली के इंतखाबात कल होंगे। इलेक्शन के पुरअमन और शफाफ इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं गिलगित से हमारे नुमाइंदे ज़िशान सैयद से। जी ज़िशान, बताएगा कैसे इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान की आम इंतखाबात में कुछ लम्हे बाकी है, कुछ ही घंटों का इंतजार है और फिर जो वो घड़ी जिसका गिलगित बल्तिस्तान की आवाम इंतजार कर रहे थे कि अपने
नुमाइंदों को मुंतखब करे। सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए, पंजाब से पुलिस लाए गए हैं और इसके साथ साथ रेंजर्स एहलकार को भी तैनात कर दिया गया है। पाकिस्तान आर्मी के जवानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। चंद घंटे है और फिर इन चंद घंटों के बाद बाकायदा इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो शुरू होगा। सुबह 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू होगा और ऑलमोस्ट 11-12 बजे रात के कल जो है वो ये तमाम तर नताइज जो है वो सामने आ जाएंगे और यूं गिलगित के अवाम जो है वो अपने नुमाइंदों को मुंतखब करेंगे। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3 नस्लों से आपके हक हाकमियत के लिए जद्दोजहद कर रही है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का गिलगित बाल्तिस्तान वालों के लिए खुसूसी पैगाम। कहा, सबसे पहले कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने राजशाही निज़ाम और FCR का ख़त्म करके अहलियान गिलगित बाल्तिस्तान को सब्सिडी दिलाई थी। फिर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 1994 में LFO के जरिए गिलगित बाल्तिस्तान में सियासी हुकूक की बुनियाद रखी। इसके बाद सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने गिलगित बाल्तिस्तान को शनाख्त दी। अब नई नस्ल की बारी है। अब हमने मिलकर जद्दोजहद करनी है। 7 जून को तीर के निशान पर मोहर लगाएं ताकि 18वीं आईनी तरमीम का तहफ़्फ़ुज़ बाकी सूबों की तरह गिलगित बाल्तिस्तान को भी मिल सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3 नस्लों से आपके हक हाकमियत के लिए जिद्दोजहद करती आ रही है। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने FCR का निज़ाम का खात्मा किया, राजशाही निज़ाम का खात्मा किया, सब्सिडी दिलवाई। फिर उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 1994 LFO के जरिए यहाँ का सियासत की बुनियाद रखी, आपको सियासी हुकूक दिलवाए। फिर सदर जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान को नाम रखा, शनाख्त दिया, इंतज़ामी जो इस्लाहात हुए, आपको ये इलेक्शंस, ये मेंबर्स जो बन रही हैं, ये CM। गिलगित बाल्तिस्तान में हर तरफ शेर शेर और शेर की आवाज़ें आ रही हैं। मुस्लिम लीग नून को अवाम हमेशा कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देते हैं। मुखालफीन मुस्लिम लीग नून पर कीचड़ उछाल कर वोट मांगते हैं। गिलगित बाल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून के अलावा किसी जमात ने एक ईंट नहीं लगाई। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना था कि गिलगित बाल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ का सिर्फ वोट बैंक है। इनके लोग एक हफ्ते से शोर मचा रहे हैं। तहरीक इंसाफ को कैंपेन नहीं करने दी जा रही। जिनके उम्मीदवार भी पूरे नहीं, वो कबल अज वक्त धांधली का वावेला किस मुंह से कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ का बतौर जमात हर बयानिया रेत की दीवार साबित होता है। मुस्लिम लीग नून का मुकाबला कारकर्दगी से करें, झूठ और प्रोपेगेंडे से नाकाम सियासी चालें हैं। हम फख्र से कह सकते हैं कि गिलगित को लाहौर जैसा खूबसूरत बनाएंगे। पीपल्स पार्टी गिलगित बाल्तिस्तान के इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेगी। नून लीग को गिलगित बाल्तिस्तान में शिकस्त होगी। इनके जलसे कॉर्नर मीटिंग लग रहे थे। कैप्टन सफदर की इतनी बड़ी सियासी हैसियत नहीं कि उन्हें जवाब दिया जाए। जीबी में गालिब गलोच की सियासत देखने को मिली। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की कराची में मीडिया टॉक। कहा, वफाकी हुकूमत की जानिब से सिंध को बहुत कम तरजीह दी गई। किसी भी मुल्क में आवाम को 21 लाख घर मुफ्त बनाकर नहीं दिए गए। यूनिवर्सिटी रोड को जुलाई के आखिर तक आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल के बावजूद मामूलात ज़िंदगी रवां दवा है। बाजार, तजारती मराकज़ और ट्रैफिक मामूल के मुताबिक है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर का कहना है कि रियासत ने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी से निपटने का फैसला कर लिया है। हालात मज़ीद कुशीदा हुए तो आज़ाद कश्मीर में एमरजेंसी का नफाज का इम्कान है। रियासती रिट को चैलेंज करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हुकूमत मुज़ाकरात के हक में है मगर रियासती निज़ाम अफलूज करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तफसीलात इस रिपोर्ट में। आजाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी की एहतजाज की कॉल और हड़ताल की अपील को शहरियों ने मुस्तरद कर दिया। एहतजाजी कॉल के बावजूद मामूलात जिंदगी मामूल के मुताबिक जारी। बाजार, तिजारती मराकज और ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर रवां दवा है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद और रावलाकोट समेत आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में अवाम अपने रोजमर्रा मामूलात में मसरूफ दिखाई दिए। हालात मुकम्मल तौर पर मामूल के मुताबिक रहे और अमन व अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श है। कोई दुकान बंद नहीं है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपने कारोबार में लगे हुए हैं। सारी दुकानें खुली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर कोई ऐसा इशू नहीं है। हम लोग अपनी तरह मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं। हालात बिल्कुल मामूल के मुताबिक चल रहे हैं। हम अपनी शॉप के ऊपर अपना काम कर रहे हैं। ये कस्टमर्स हैं, पूरी मार्केट रवां दवा है कि जो भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं सब झूठा है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज राठौड़ का सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहना था कि हुकूमत ने बारहा मुज़ाकरात और मुफाहमत की कोशिश की, ताहम अवामी एक्शन कमेटी के बाद अनासिर मुज़ाकरात से गुरेजा रहे। रियासत पर दबाव डालने या इसे यरगमाल बनाने की किसी कोशिश की इजाजत नहीं दी जा सकती। आज़ाद कश्मीर में अवाम को बुनियादी सहूलियात और दीगर मराहत पाकिस्तान के दीगर इलाकों से बेहतर अंदाज में जारी है, ताहम कुछ अनासिर इंतशार की सियासत को फरोग देना चाहते हैं। आज़ाद कश्मीर
اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شاہ غلام قادر نے بھی عوامی ایکشن کمیٹی کی احتجاجی کال کو ناکام قرار دے دیا۔ اس بار بھی مذاکرات ہوئے لیکن وہ کسی مذاکراتی عمل میں کنٹینیو کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ وہ ان کا مطالبہ تھا کہ ہمارا مطالبہ مانو ورنہ ہم ہڑتال کریں گے اور پورے مظفر آباد کا گھیراؤ کریں گے۔ آزاد کشمیر پولیس نے ریاست بھر میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے سیکیورٹی اقدامات بھی سخت کر دیے۔ امن خراب کرنے والوں کے خلاف کارروائی میں 72 افراد کو گرفتار کر لیا گیا، جن سے اسلحہ اور دیگر سامان بھی برآمد ہوا۔ اسلام آباد پولیس کے 1500 اہلکار بھی خصوصی ڈیوٹی کے لیے آزاد کشمیر پہنچ گئے ہیں۔ ترجمان آزاد کشمیر حکومت کا کہنا ہے کہ 38 میں سے 35 مطالبات تسلیم ہونے کے باوجود احتجاج پر اصرار عوامی مفاد نہیں بلکہ سیاسی ضد ہے۔ سپریم کورٹ آزاد کشمیر میں مہاجرین نشستوں سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سماعت مکمل فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ وفاقی کمیٹی اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مذاکرات کا حوالہ بھی عدالت کے سامنے پیش۔ سپریم کورٹ کے ڈویژن بینچ نے تمام فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ مہاجرین کی 12 مخصوص نشستوں کی آئینی حیثیت سے متعلق فیصلہ کن قانونی مرحلہ مکمل ہو گیا ہے۔ سپریم کورٹ کل صدر آزاد کشمیر کو اپنی آئینی رائے کے حوالے سے باضابطہ طور پر آگاہ کرے گی۔ پنجاب میں زرعی شعبے کی ترقی اور کاشتکاروں کی سہولت کے لیے بڑا اقدام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے کسان دوست ویژن کے تحت صبح ون سٹاپ ایگریکلچر ان پٹ مارکیٹ کے دور میں داخل ہو گیا ہے۔ کسانوں کو ایک ہی چھت تلے تمام زرعی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر مزید 10 اضلاع میں ماڈل ایگریکلچر مالز کے قیام کے لیے فوری اقدامات کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا ویژن پہلی مرتبہ کاشتکاروں کو گاؤں کے قریب ایک ہی مقام پر زرعی مداخلت، جدید مشاورت، زرعی آلات اور دیگر ضروری سہولیات میسر آ رہی ہیں۔ پنجاب کے 4 اضلاع ملتان، بہاولپور، ساہیوال اور سرگودا میں ماڈل ایگریکلچر مال مکمل طور پر فعال ہو گئے ہیں۔ ماڈل ایگریکلچر مال سے کسانوں کو معیاری بیج، کھاد، زرعی ادویات، جدید زرعی مشینری اور ماہرین کی رہنمائی ایک ہی جگہ دستیاب ہے۔ کسان جدید زرعی آلات کرائے پر بھی حاصل کر سکتے ہیں، جس سے پیداواری لاگت میں کمی اور زرعی پیداوار میں اضافے کی توقع ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے کہ پنجاب کے کاشتکاروں کی سہولت اور خوشحالی کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری رکھے جائیں گے۔ مرحلہ وار صوبے کے تمام اضلاع میں ماڈل ایگریکلچر مالز قائم کر کے زرعی ترقی کے نئے باب رقم کیے جائیں گے۔ فیصل آباد، جنگ، اوکاڑا، خانیوال، راجن پور، بہاڑی، رحیم یار خان، اٹک اور میاں والی سمیت دیگر اضلاع اس منصوبے کے اگلے مرحلے میں شامل ہوں گے۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ معروف صنعت کار احسن تنویر کی حکومتی فکس ٹیکس اسکیم کی تعریف کرتے ہیں کہ چھوٹے دکانداروں کے لیے فکس ٹیکس اسکیم ٹیکس نیٹ کو وسعت دینے کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ فکس ٹیکس اسکیم کے لیے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر مملکت بلال زرقیانی کی کاوشیں قابل تعریف ہیں۔ اسکیم تجارتی اور دکانداروں کی تنظیموں کی مشاورت سے تیار کی گئی ہے۔ احسن تنویر نے دکانداروں کو ود ہولڈنگ ٹیکس وضع کرنے کی سہولت کی شمولیت کا خیر مقدم کیا۔ ایف بی آر کو ایک صفحاتی انکم ٹیکس ریٹرن فارم جاری کرنا چاہیے جس سے ملک بھر کے تمام تاجروں کو سہولت ملے۔ حکومت پیٹرولیم لیوی ختم نہ کی تو احتجاج کریں گے۔ پیٹرولیم لیوی کے ذریعے عوام سے پیسے بٹورے جا رہے ہیں۔ پیٹرولیم لیوی کی مد میں 105 روپے وصولی عوام کی جیب پر ڈاکہ ہے۔ حکومت اپنی نالائکی اور کرپشن چھپانے کے لیے قیمتوں میں اضافہ کرتی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی لاہور میں پریس کانفرنس کہتے ہیں کہ ایسا ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے جو ٹیکس کے زمرے میں نہیں آتا۔ حکومت IMF کا نام لے کر ٹیکس وصول کر رہی ہے۔ 1,25,000 سیلری تک ٹیکس چھوٹ دی جائے۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا۔ دنیا کے سب سے بڑے اور خطرناک ریگستان میں 50 جانیں نکلی ہیں۔ نائجر کے صحرائے صحرا میں گاڑی خراب ہو کر پھنسنے والے 50 افراد پیاس سے جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ تمام افراد عید الاضحیٰ کے تعطیلات کے بعد مالی سے واپس آ رہے تھے کہ صحرائے صحرا میں ان کا ٹرک خراب ہو گیا۔ شدید گرمی میں ٹرک میں موجود پانی کا ذخیرہ ختم ہونے سے ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ 2 افراد زندہ بچے جو پیدل صحرا عبور کر کے قریبی علاقے میں پہنچے۔ دنیا کا سب سے بڑا صحرا سہارا افریقہ کے 11 ممالک میں پھیلا ہے۔ کھیل سے متعلق کچھ بات کریں۔ پاکستان کرکٹ کی بہتری کے لیے PCB میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ کی تیاریاں، سابق کپتانوں کی اہم ذمہ داریاں سونپی جائیں گی۔ یونس خان اور محمد حفیظ کو اہم ذمہ داریاں ملنے کا امکان ہے۔ سرفراز احمد اور شان مسعود کی ذمہ داریوں سے متعلق اہم فیصلہ بھی متوقع ہے۔ ذرائع کے مطابق یونس خان کو قومی ٹیسٹ ٹیم کا ہیڈ کوچ
اور سلیکشن کمیٹی میں شامل کیے جانے کا امکان ہے۔ محمد حفیظ کو ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ اور سلیکشن کمیٹی میں ذمہ داریاں دینے کی تجویز دی گئی ہے۔ بھارت انڈر 18 ایشیا کپ ٹورنامنٹ کا چیمپئن بن گیا ہے۔ فائنل میں میزبان جاپان کو 1 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دی۔ پاکستان نے ایونٹ میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ پاکستان نے میچ میں ملیشیا کو 3-0 سے شکست دے کر کانسی کا تمغہ حاصل کر لیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے نیو پاکستانیوں کی آواز۔